10 में से 2 मैच किसी भी टॉप टीयर टीम को हरा सकते हैं, आप 4 मैच नहीं हरा सकते। आपने इतना टीयर 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 किया कि आज टीयर सिस्टम आ ही गया है कि मतलब 2 टीयर सिस्टम की बात हो रही आप है। भी सुनती थी, मैं भी सुनता था, जिन लोगों से डिस्कशन होती थी क्रिकेट वालों के साथ। सवाल तो है जी, कि जी, व्हाट अबाउट द मोहम्मद हारिस जो बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट किया उसके ऊपर, जी जी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है आपको लगता कर दिया कल? असल में ना मैं सर भाई इफ आई एम टू बी कैंडिड, थोड़ा सा लाइटर टोन में कहूँगा तो मुझे मोहम्मद हारिस इज लुक्स मोर लाइक अ चीफ गेस्ट। थोड़ा टाइम के लिए आते हैं यस, और हर बॉल को अक्रॉस खेलना, स्वॉट करना और उधर ही खेलना, तो कुछ नया तो ला नहीं रहे। नहीं तो वो और फिर वो कुर्बानी बड़ी दे रहे हैं जी, सुना इंडियन नहीं खाएंगे है कि क्या नहीं तो- आप? अच्छा, वो आप जिस लाइक चीफ गेस्ट कह रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि शायद हमारी टीम के लिए भी एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर खेलते हैं, बड़ी ऑनर मिलती है उनको ना, और उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी Time जाती to है। time जैसे नहीं, वो वो बहुत still उतनी honor है ना, लेजेंडरी वो है, हमारे राणा पास साहब विकेट को कीपर आ मिलती गया है। तो- शायद तारीख में ऐसा विकेट कीपर नहीं आया जिसको हमने संभाल के रखना, जाने नहीं देना उसको। दुनिया सारी में मैंने वैसे नोटिस किया है, सबसे ज़्यादा लेजेंड्स भी पाकिस्तान में हैं क्रिकेट के। आई डोंट नो व्हाट वी हैव अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल द टूर्नामेंट्स। आप तमाम टीम्स को देखें, एक टीम ने 300 रन डाल दिए हैं कल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और उसके बारे में कोई उस मुल्क में कोई बात नहीं है। फिल सॉल्ट ने वो इनिंग्स खेली है कि बंदा खुश हो जाता है कि फ्री फ्लोइंग इनिंग्स, जॉस बटलर की इनिंग्स उसने बिल्कुल मान करके रख दिया। और यहाँ पर हम देखें अभी 66 उसने रन कर लिए हैं ना, तो बस वो और उसका कैंप जो है, ये मैं कहता हूँ वर्ड एक याद रखिएगा। हमने ना 2010 से जोल भाई मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करना शुरू किया बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट हियर टू डिमेंट पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप विक्ट्री को अप्रिशिएट करते हैं, आप कभी लॉस को जो है ना, लॉस को कभी आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आप 2011 का सेमीफाइनल इंडिया से हारे थे, ये तो खैर तो बहुत ही छोटी होंगी, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं तो पूरे होशोबाज में था। 2011 का सेमीफाइनल जब पाकिस्तान जब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने थे, जब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने थे, वाज दैट इन रमजान? इट वाज नॉट इन रमजान, आई डोंट नो रमजान में था कि नहीं, लेकिन ये जरूर मुझे याद है कि हम लोगों ने ना सबने, मैं इस्लामाबाद में था, मैं वाज वर्किंग विद When वहाब रियाज was bowling also? हाँ जी, उसकी बॉलिंग वो पे वाला era। कैचेस भी छूटे थे, सचिन के 3 कैच छूटे थे उस मैच I में, remember और that हमने पूरे पाकिस्तान में आके ना उस टीम को बकायदा हार डाले थे। अब आप जरूर बताएं, जब पाकिस्तान टीम हार के आती थी बिफोर दिस टाइम, तो किस किस्म का इस्तेकबाल होता था। सर एक चीज सो ये बताएं, चीज़ जो है ना हमारे कल्चर हमने में ना, गलत होगी। हम अगर क्वार्टर फाइनल भी हार जाते हैं ना, तो एक नगमा जरूर चढ़ता है एक जगह पे ना, ये जिस तुम मैच की जीतो बात या कर रहे हैं हारो, हमें तुमसे प्यार ना, है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस सेमीफाइनल के अंदर हमने ऑल आउट किया था इंडिया की टीम को। मुझे ये याद है हमारे तब के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाज देयर, इट वाज इन मोहाली। आई रिमेंबर दैट मैच, मैंने वो पूरा मैच देखा था और ऐसा दिल लगा कर देखा था, ऐसा दिल लगा कर देखा था कि आई कैन नॉट टेल यू। और उसके बाद अच्छा वेस्ट जी, इंडीज और इंडिया का मैच था। इंडिया और पाकिस्तान के मैच पर दोबारा आएंगे, लेकिन जो अभी Final- का मैच है जीशान, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम 100 क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो हम बैटिंग देख रहे थे, लेकिन 100 ऑलमोस्ट हो चुका है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या टारगेट हो सकता है श्रीलंका के लिए? देखिए, हाउ मेनी ओवर्स आर लेफ्ट? 4 4 overs are left. You expect a cameo from who is batting at the moment? शमीम एंड जेका। दोनों ही सेट खेल रहे जाकिर हैं, खेल रहा है, जाकिर has जाकिर लेकिन और शमीम जाकिर दोनों can फॉर्म score में हैं, good दोनों runs। अच्छे ऑलराउंडर हैं। लेकिन मैं बताऊं, इसका बड़ा अजीब सी बात है, इनकी T20 में 20 दफ़ा दे हैव प्लेड अगेंस्ट ईदर, 8 दफ़ा बांग्लादेश, 12 दफ़ा श्रीलंका, और लोग कहते हैं कि श्रीलंका की ये टीम है ना, अगर आप टू गुड है, हमें तो सेमीफाइनल्स में अक्सर श्रीलंका ने हराया। रेनिंग चैंपियंस भी तो ये है इसमें, अगर ये 50 फॉर्मेट से 20 ओवर पे किया है, रेनिंग चैंपियंस तो एशिया के यही लोग हैं, और इनका T20 का कटआउट बड़ा अच्छा है, और ये वो वाही टीम है, अगर पाउंड फॉर पाउंड, अगर एट अ गिवन डे दे कैन मैच द टॉप टीम इन आई रिमेंबर इन 2022 श्रीलंका ने हमें सेमीफाइनल में बहुत बुरा हराया था। एम आई राइट? 2022 यस 2022 में, 22 में 23 में नहीं अभी ये 22 की बात वो है। 22 में भी हुआ था, 22 में हुआ था। 22 में भी हुआ है, हमें इन्होंने उसमें हराया। वो ऊपर का स्पेल नसीम ने अच्छा डाला था, उसके बाद फिर हम रह एक गए। वनडे हुआ था, एक T20 हुआ। और श्रीलंका जो है वो बहुत टाइम के बाद उन्होंने अपना एक कमबैक किया था उसी मैच में, जो हमें देख के बिल्कुल लगा किया था था, कि यार और श्रीलंका ऐसे की भी टीम कि ने मतलब इनके पास एक सेमीफाइनल टूर करने इंडिया पहुंचा था ना इनके मुल्क में, तो 27 साल के बाद इन्हें इंडिया को दोनों फॉर्मेट्स हरा दिए थे, T20 भी, वनडेज भी रहे थे। अच्छा जीशान, आपने तो हमें आज ज्वाइन किया, लेकिन जब से हमने ये शो स्टार्ट किया ना, ट्राई नेशन सीरीज से हमने बेसिकली शो स्टार्ट किया था, डे 1 से लोग यही बात कर रहे हैं बाबर रिजवान की एब्सेंस। सो डू यू थिंक इट्स अ बेटर, लाइक टीम उनके बगैर अच्छी जा रही है, बेटर है, उनकी एब्सेंस फील नहीं हो रही? देखिए इतना अच्छा बॉल किया हाँ और जी, उसने मिस कर दिया। ये लैप्सेस जो है ना थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा मैच में। आई थिंक 130-40 भी अगर ये कर लेना तो अभी इसमें हसन महमूद नहीं है, नाहिद राना नहीं है, तो अदरवाइज अगर वो दोनों होते तो मैं कहता मैच अभी भी इंटरेस्टिंग हो सकता है।
इनके 2 लड़के अच्छे स्पिनर्स हैं, आई मीन दे कैन स्टिल पुल इट ऑफ। अच्छा राबिया, आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? बाबर एंड रिजवान। हाँ देखिए, आप किस हिसाब से उनको मिस कर सकते हैं? देखिए आप हमेशा उनको विक्ट्रीज पे शोर पे, यू ऑलवेज मिस समबडी जिसका विक्ट्री में मार्जिन हो। आप देखिए आज भी लोग बात करते हैं, फर्ज करें एक बॉलर है, उसको उसका काम है ओपनिंग स्पेल डालना, शोर भाई ओपनिंग स्पेल डाल, अगर वो ओपनिंग स्पेल में बॉलें अच्छी कर दे, विकेट ले ले, तो उसका काम पूरा हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके 3 ओवर में 17 रन रह गए और आपका नीचे एक दड़ेकुट बंदा आके खेल रहा है, वो जनाब 40 स्कोर कर लेते हैं और आप इवेंचुअली जो ना 18 स्कोर से आ जाते हैं। हम सिर्फ, और पहला आ जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे ना पीसीबी के, हम सिर्फ 18 रन से एक्सीलेंट इनिंग्स खेली उस लड़के ने। वो तो हमारा बहुत देर का है। व्हेन यू सेलिब्रेट, जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जब मैच का कॉन्टेक्स्ट खत्म है फिर आप खेलेंगे, उसकी जरूरत नहीं। इसको मैं रिलेट करता हूँ बाबर रिजवान से। क्यों? रिजवान को मैं किसी हद तक अप्रिशिएट करता था किसी टाइम पे, जब उसने क्रॉस लाइन बुमराह को शॉट मारी थी ना, और वो सेमीफाइनल गिफ्ट कर दिया था इंडिया को, तो वहां से मैं आई हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन व्हाटएवर, और उसको अपनी कैप्टन बना दिया। अच्छा, वैसे राबिया का जो सवाल था ना, वो राबिया ना एज अ पर्सनालिटी मिस कर रही है बाबर को। No, I'm not कोई भी missing miss नहीं as a कर रहा बाबर personality. ये सवाल I है, हमें think बार-बार नहीं that's कर a very दिया। factual thing, आप और बहुत सारे लोग पर्सनालिटी हैं। मिस करती हैं उसको, और रिजवान को थोड़ा सा शरीफ। रोज हमें ना बेतहाशा आज कमेंट्स तो आते लाला हैं ने भी बाबर कहा रिजवान है के। कि मतलब बाबर आजम को शायद होना चाहिए था, शायद होना चाहिए था अभी भी। नहीं भी किसने कहा जी? किसने कहा? मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है कि शायद लाला ने कहा है। लाला ने कहा था कि वो अफरीदी ये कह रहे थे कि वो कुछ स्कोर तो कर लेता था, he didn't say कि कुछ नहीं करते थे ना। he never said he was a match winner. No, he was never a match winner. लेकिन मेरी बात सुने, T20 के अंदर तुम्हारे पास मार्जिन ही नहीं है ना कि आप 50 बॉल जाया करके तो आप अपना 30 बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बाबर रिजवान है, वहाँ पर विराट रोहित है। So There is no comparison, honestly. There is no comparison, but people are missing their favorite. They are missing for some other thing, और यहाँ पे ग्रुप्स Yeah. मिस कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि whenever I have a chance to कभी किसी भी क्रिकेटर के साथ कुछ लाइव शो कर लूँ, तो यस फॉलोइंग आती है बाबर की, लोग पूछते हैं बाबर के बारे में, सच इज फैन फॉलोइंग। अब फैन फॉलोइंग, आप किसी के भी फैन हो सकते हो, यू कैन नॉट बी आस्क्ड नॉट टू बी अ फैन ऑफ समबडी, लेकिन स्टिल जब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स विक्ट्रीज देखते हो ना राबिया, तो अनफॉर्चुनेटली टैलेंटेड लड़का, लेकिन ही डिडंट डू एनीथिंग। प्लस आप देखिए ना कि अभी भी आज के दिन में भी वो पीसीबी ने बुलाया कंडीशन कैंप के लिए, यार कुछ 8 डे का मैच ही करा लो, पता ही लग जाए। नहीं, एक मिनट, मैं आपकी बात यहाँ रोक रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे ज़हन में आ गई। अभी हनीफ मोहम्मद क्रिकेट हो रही है ना, जी जी, तो व्हाई इज तो नॉट आप क्यों नहीं उनको भेज रहे वहाँ खेलने के लिए? भेजते ना सबको, जो आपके पास पड़े हुए हैं, आप कंडीशनिंग कैंप करवा रहे हैं उनको। जी जी, तो आप कहें जाएं, जाकर 3 डे क्रिकेट खेलें, पता लगे आपके अंदर दमखम है, बाकी के नहीं। अभी सितंबर आ गया है, अब तो खेलना है। यस, अभी खिलाते हो उनको और उनकी फॉर्म वापस लेके आते, बट ये उनका अंदर से करेज होना चाहिए बाबर का, रिजवान का, कि यार मुझे लेकिन अगर क्या करें ना, बाबर को अभी भी लीग्स कौन खेलेगा जाके? अगर बाबर को आज भी 3 डे क्रिकेट खेलकर अपनी फॉर्म ठीक करनी है ना, तो सॉरी यू गाइस, आपने टाइम जाया किया है किंग एक मिनट, विराट कोहली क्या करता था, सचिन by तेंदुलकर playing क्या these करते थे, matches. वापस जाते थे। उनका डोमेस्टिक का फॉर्मेट देखा है आपने? आप चले जैसा भी है, अभी छोड़ते हैं। अभी ना मेरी मसूद साहब थे, यूज्ड टू प्ले फ्रॉम इस्लामाबाद, आज ना मेरी उनसे रताब भाई से बात हो रही थी लाइव, वो कहीं ना किसी ग्लेमोर्गन जा रहे थे मैच वगैरह किसी का, वो चैरिटी मैच देखने के लिए, वो कह रहे थे कि यार अगर पाकिस्तान में आज भी किसी ने क्रिकेट अगर अपनी इंप्रूव करनी है ना, ही शुड एटलीस्ट डू 2 years ऑफ काउंटी सर्किट या लीग क्रिकेट खेले, पूरी क्रिकेट उसको करें। जो मैच फिटनेस जो है ना, क्रिकेट की जो फिटनेस है, इट इज क्रिकेट की फिटनेस। हाँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है उसके लिए कि आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलकर ही वो ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। बाबर आजम खुद अपनी गलती जितनी अच्छी ठीक कर सकता है ना, मुझे लगता है डोमेस्टिक में खेल के भी नहीं कर सकता। अपनी जो है ना, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी मैच फिटनेस के लिए आप कोई भी क्रिकेट खेलें, आप यू हैव टू प्ले, लेकिन नेट्स में नहीं। नेट का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। अगर फर्ज करें बाबर को मैंने ऑफ ब्रेक करके आउट कर दिया किसी मैच में, यार वो आउट हो गया था किसी नहीं, मैं एक्चुअली देखिए मेरा मैं इमरान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं अगर सीरियस बात हो ही रही है ना, तो मैं ऑनेस्टली ये बात करूंगी कि हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना बुरा है कि डोमेस्टिक में जो खेलते आ रहे हैं उनको क्या मिला है आज तक। चले ये जाकर खेलेंगे तो ये कुछ बनकर बाहर आएंगे, वो एक अलग टॉपिक है। जो इतने अरसे से खेल रहे हैं उनका क्या बना है? फिर मुझे इस बात के ऊपर लोग कहते हैं अच्छा कौन खेल रहे हैं, किन के नाम है। इमरान, मे बी आई कैन नॉट नेम अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, देयर आर ओनली फ्यू, लेकिन आप कवर करते हैं, आपको पता है कि डोमेस्टिक में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेल खेल के वहीं पर 30-35 साल के हो गए। आज मैं बता देता हूँ, उस्मान सलाहुद्दीन का नाम आपने सुना है? 10,000 रन का नाम सुना है? बिल्कुल। वो इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 डे जो हनीफ मोहम्मद क्रिकेट है, वो 4 डे शायद कि 3 डे 4 डे ना, वो खेल रहे हैं। लाहौर की टीम कश्मीर के अगेंस्ट कितने रन पर आउट हुई? 71 पर।
ये परसों की बात है, There you go. जिसमें उस्मान सलाउद्दीन भी खेल रहे हैं, जिसमें इमरान भट्ट भी खेल रहे हैं, दोनों टेस्ट क्रिकेटर हैं। और आप स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देख लें, आमिर जमाल उस टीम से खेल रहे हैं। And one more thing, यस, one आमिर more जमाल thing, भी कि लाहौर की आप टीम से क्या खेल रहे हैं। और रिस्पेक्ट ये कर आप रहे अंदाजा हैं, लगाएं, आप अदर देन अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के आप अपनी नेशनल क्रिकेट को क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसका कप्तान ही आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो जब आपके आप पास ये एक मेयार category सेट नहीं कर है, रहे हैं, मीरा, अब क्या आपने चलिए, किसी वो को तो एक category ठीक है, समझा नहीं नहीं है, आप अपने बी तो कंसीडर कर दिया ना, लेकिन आपका अपना कप्तान ही जो है वो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। सो अगर आपका ये मेयार है कि आप जिसका कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका बी कैटेगरी, वो जो कि हमारे मुताबिक ए कैटेगरी है, उसका प्लेयर जो है वो जाके वहाँ खेलेगा। Try to understand one thing. मैं अपने आप को खुद से चार्ट शीट कर रहा हूँ एज पीसीबी कि मैंने एक कैटेगरी को बंदा नहीं रखा हुआ। आप उसको तनख्वाह कम देते, you should have rated somebody as a category. दुनिया को दिखाने के Very Maybe normal, they don't हाँ. deserve to be in a. Then those people sitting in the PCB don't deserve to be where they are, to be honest. I'm sorry, मैं Yeah. बड़े दिनों के बाद आके वो वाली बात उनकी कर रहा हूँ, कैटेगरी वही बात कौन कर डिसाइड रही करेगा? देन देयर ये तो शुडंट बात बी है। द प्लैटिनियम मैं कैटेगरी इसका इन मैं पीएसएल जवाब एज ऐसे वेल। देता हूँ, जी, हर जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जी, जी। उसके पैरामीटर सैलरी के अपने तरीके से होते बिल्कुल सही हैं, है। बट ये नहीं होता वहाँ सीनियर होता ही नहीं है, नहीं होता है। जूनियर से शुरू कर देते हैं। सीनियर होता है, चाहे वो जितना मर्जी उसका एक्सपीरियंस हो। मतलब मैं छोटी कैटेगरी के इदारों की बात करूं, लेकिन आपने ये कैसे खत्म कर दिया कि इस घर का बड़ा है ही कोई है ही नहीं, कोई टीम में बड़े ही नहीं है भाई, सब छोटे से शुरू होंगे। सो फिर वो या तो आप ये बताना चाह रहे हैं अपने जेहन में पॉजिटिव रख के कि हाँ छोटे मेहनत करेंगे तो उन्हें एक कैटेगरी में ले आएंगे, वरना उन्हें कहेंगे भाई तुम इस काबिल नहीं। ये डिस्करेजिंग भी है और मोटिवेटिव वाला सीन भी हो सकता है, दोनों। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, मुझे सब ऑडियंस और हम सब बताएंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें होगी, हम अपने फॉर्मेट से बाहर हो रहे हैं शो के। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड। सबसे पहले प्लेइंग 11 जो समझी जा रही है, उसमें अगर हम लोग पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है और या पहले इंडिया बैटिंग करता है, हम इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं अपने पैनल से पूछूंगी, मीनवाइल आप लोग भी, ऑडियंस जो है वो हमें आंसर कर सकती है। अच्छा जी, हमारी तरफ से ओपन करेगा साहिबजादा फरहान और उसके साथ होगा साइम होता है अच्छी बात है, ठीक है। साइम अयूब बोल्ड होगा, रन आउट होगा, Leg before wicket. लेग बिफोर होगा या कैच आउट? I should not be saying this, लेकिन वो होगा LB because across the line खेल रहा है वो हमेशा या ऊपर गिरता बॉल वो या तो वो लेग बिफोर आउट होगा या फिर वो खड़ा कर देगा, खड़ा तो क्रॉस स्पिनर आएगा तो वो खड़ा करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर फास्ट बॉलर सीमर होगा आगे तो तो वो क्योंकि बुमराह बॉलिंग कर रहे होंगे तो फिर वो यॉर्कर लेंथ पे यानी bowling बुमराह करेगा। को कल आउट कर हर्षद राणा ने देंगे, तंग पहले करना ओवर में चला जाएगा साइम, राणे ने ज़्यादा तंग करना है उनको। पहले ओवर में साइम चला जाएगा। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए। That's more to Maybe. be on the हाँ, luck मैं ऐसी side. कोई नेगेटिव एनर्जी कि नहीं दे क्या- रहा था, लेकिन जो उसने किया आपको अभी लग तक- रहा अब अनफॉर्चुनेटली बट लग रहा यानी है। कि फर्स्ट ओवर अगर बुमराह करवाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बुमराह करवाएगा, तो फिर जसप्रीत बुमराह साइम अयूब को आकर कल शिवम दुबे ज़्यादा तंग करेगा इन सबको बिकॉज ये वो सब तो तैयार हो हो गया गई, है। अच्छा मैं उससे अगर आते हैं, बुमराह की उससे बात आते करें हैं। तो बुमराह अगर साइम को बॉलिंग करेगा तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करेगा, आगे बॉल नहीं करेगा, वो आगे उसका स्ट्रेंथ है, नो कल लुक भी शॉट है, कल तो वाली वो उसको हरकत शॉर्ट यही ऑफ लेंथ बता बॉल रही है। करेगा ताकि खड़ा हो जाए या मिस शॉट हाँ, हो। कल वाली हरकत यही बता वैसे रही है। तो जो अभी इसकी परफॉर्मेंस जा रही थी ना, मुझे याद है हम जब पहले वी यूज्ड टू डू द अदर प्रोग्राम, तो तब भी सैम की परफॉर्म नहीं लगी हुई थी। फिर एक ऑस्ट्रेलिया की टूर आ गई, याद होगा, साउथ अफ्रीका का, तो सैम ने परफॉर्म किया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि बड़ा अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, कंसिस्टेंसी नहीं आ नहीं है, सकती। exactly. कंसिस्टेंसी नहीं They're है। not consistent. राबिया, साइम आउट होगा पहले ओवर में या नहीं? I can't say anything yet. ओके, ठीक है। It's तो to इट be मींस कि decided. हमारे पास जो मेजॉरिटी प्रेडिक्शन है वो ये है कि कल पहले ओवर में साइम अयूब आउट हो सकता है, नॉट साहिबजादा फरहान। साइम अयूब आउट हो सकता है, और वो किस तरह से आउट हो गया ये कैसे होगा ये भी बता दिया हमारे मुझे पैनलिस्ट ने। लगता है साइम रहेंगे। यही क्वेश्चन। अच्छा, अब इस ऑडियंस ऑडियंस से Audience राबिया से। प्लीज ओपन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज टेल अस अबाउट व्हाट। अच्छा, टॉस के हवाले से भी कमेंट्स आ रहे हैं। मैं यूजुअली हर पैनलिस्ट से पूछती हूँ कि संडे को क्या होगा अगर इंडिया टॉस जीतता है, तो लोग मुझे मना करें कि ये मैं आपसे ना पूछूं अब क्योंकि मैंने 1700 दफा पूछ लिया हुआ। ठीक है, So वैसे यार, हम टॉस हम जीतेंगे। नहीं, अब आप अपना ओपिनियन देके बताएंगे व्हाट यू थिंक कि क्या अगर करना चाहिए? पाकिस्तान टॉस जीतता है उसे क्या ये करना no चाहिए, look इंडिया छिक्का? जीतता है उसे क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को इन एनी विच वे बैक करना What a चाहिए। shot. हाँ जी, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ पिकअप व्हाट अ शॉट। शॉट, गुड वन। क्या तो- पिक किया। मेरा ख्याल है कि उसमें पाकिस्तान को पहले बैट ही करना चाहिए। हाँ जी, बिकॉज बॉलिंग आपकी डिलीवर कर रही है अप अंटिल नाउ। chase में एंड आप व्हाट लेकिन स्कोर still- डू यू थिंक के हो सकता है, प्रेडिक्ट क्या करना चाहिए? लेकिन गिवन द अटैक जिसके अगेंस्ट हमने जाना है, तो और जो पिचेस की कंडीशन है वो जिस तरह स्पिन लेती है जगह, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, हाँ ये बात है कि पहले बैटिंग का आपको ड्यू फैक्टर आ जाएगा, लेकिन स्टिल आई वुड स्टिल बैक द बैटर्स। इनको 165 ही की कैपेसिटी मुझे। पाकिस्तान पहले मैंने बैटिंग करते 120 हुए 130 प्रेडिक्ट किया। कितना? 130। ऑलराइट, आई थिंक 160 से नीचे तो आप सोचें भी ना कुछ भी। मेरा भी पाकिस्तान- 160 कह रही थी शायद।
नहीं मैंने नहीं कहा पॉसिबल नहीं है। देखिए पाकिस्तान के लिए एक बात देखें, आपके 3 स्पिनर तगड़े स्पिनर हैं, बिल्कुल तगड़े हैं, और मैं आपको बता देता हूँ आपके जो हाथ से भी नहीं पकड़े जाते Yes, और मैं आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से बैट्समैन जो है वो उनके सामने ना डांस कर रहे होंगे। अच्छा यही आ रहे हैं इस नहीं, तरफ। पहले मैं बता दूं अच्छा ना। नहीं, इसको हमने ऐसे नहीं लेके चलना, मैंने पूरा प्लान किया हुआ है इसके ऊपर। अच्छा अब इंडिया की साइड पे ओपनर्स पे आ जाएं। अभिषेक शर्मा, गिल अभिषेक आउट हो गया पहले ओवर में, यस, पहले ओवर में प्रॉब्ली पहले दूसरे में आउट हो जाएगा। और कौन करेगा हमारी तरफ से पहला ओवर? क्योंकि शाहीन शाहीन शाफरीदी करेगा, शाहीन ही करेगा। गेम फेरेगा तो अच्छी वो डिलीवर। कल आपने बॉलिंग देखी शाहीन की? मैंने सिर्फ एक विकेट ही देखी, उसके चौके खाते शाहीन ने कल वो अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं की है जो उससे पहले ओवर में। आपको लगता है शाहीन आपको पता है शाहीन विकेट को लेगा छक्का भी हुआ? अभिषेक की? अभी मुझे चौके 3 नजर आए थे उसको, जो एक छक्का नहीं था। आगे नहीं जाना सवाल से। इमरान कौन आउट करेगा अभिषेक और कितने ओवर में? मुझे अभिषेक आउट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कल। मुझे लग रहा है कि वो 50 से ऊपर रन करेगा। अभिषेक इज गोना बी टफ फॉर मेहम फॉर पाकिस्तान अगर वो लड़के ने आउट ना हो जल्दी, वो बहुत मारता है, अगर वो रुक गया, मैं अगर बता वो रहा रुक गया, हूँ अभिषेक problem 50 से ऊपर वो करेगा, बहुत मारता है। ठीक है। और अच्छा, आपको अभिषेक 50 से ऊपर कर गया तो वो बना गया मैच। मीरा, आपने जो सवाल किया था ऑडियंस से उसका जवाब आ रहा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साइम रहेंगे, फरहान आउट होंगे, और दूसरा कह रहे हैं कि साइम अयूब LBW बाय जसप्रीत बुमराह। ओके, अब नेक्स्ट सवाल पर आ जाएं ऑडियंस हमारी कि क्या लग रहा है आपको कि कल अभिषेक शर्मा कौन से ओवर में आउट हो? क्या पहले ओवर में या दूसरे ओवर में आउट हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या वो स्पिनर से आउट होगा या शाहीन उसको आउट करेगा?